कब तक बात हुई आप? 31 मार्च तक 31 मार्च को लास्ट बात हुई। महीना हो गया सर, अभी तक बात नहीं हुई। परिवार के तमाम लोग करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया से भी मुलाकात करने पहुंचे थे और इस समय जो एसपी साहब हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे सर क्या कुछ बताना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात, ऐसे पेरेंट्स से क्या अपील करना चाहेंगे जो 2 नंबर में अपने बच्चों को अमेरिका भेजते हैं, विदेश भेजते हैं, ऐसे एक मामला करनाल का सामने आया है, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे पेरेंट्स से? देखिए, इस संबंध जो आपने घटना का जिक्र किया था, इस संबंध में थाना निसिंग में एक मुकदमा दर्ज है। आज परिजन मेरे समक्ष पेश हुए थे और उन्होंने पूरी अपनी बात बताई थी। मैंने एसएचओ को निर्देशित किया है कि इसमें जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि जो बच्चा है वो कहाँ तक पहुँचा है और आगे क्या स्टेटस है। साथ ही मैं सभी अभिभावकों से और परिजनों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को विदेश भेजना अच्छी बात है, जो भी आगे वो किसी प्रकार रोजगार के लिए अगर वहाँ जा रहे हैं तो, लेकिन वैध तरीके से भेजें। अवैध जो एजेंट जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं उनके झांसे में ना आए। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਲੱਭ ਕੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ एसपी साहब से मिले आज? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਸੁਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਾਤ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ फोटो शेयर करे मेरे पुत्र दी, मेरा पुत्र लभ जाए। इको एक मेरा पुत्र है, एक मेरी बेटी है। इकलौता बेटा था आपका? हाँ जी, लोग तो एक लड़की है, एक लड़का है। असी गरीब हाँ, इन्ने जोगे को नहीं, 2 किले सन, 2 ही बेच देते ने। लड़की भी मेरा भैया पढ़ा रहा है, मामे के पास पढ़ती है। मेरे चेनी को नहीं भी, मैं गरीबनी हाँ, एक मेरा बच्चा दुनिया तो इको चाहिए। इस समय बड़ी खबर हरियाणा के करनाल से आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको अपने बच्चों को विदेश में भेजना है तो 2 नंबर में अपने बच्चों को विदेश में ना भेजे, यानी कि डोंकी के माध्यम से ना भेजे। ऐसा ही एक बड़ा मामला हरियाणा के करनाल का सामने आया, जहां पर हमको बताया कि करनाल के निसिंग का 19 से 20 साल का जशनप्रीत नाम का एक बच्चा, जो किस तरह से गरीब किसान परिवार का था, 2 एकड़ जमीन बेचने के बाद उसको गाँव के ही एक एजेंट द्वारा किस तरह से विदेश भेजा जाता है। लेकिन कहा यह जाता है कि उसको सही रास्ते से भेजा जाएगा, लेकिन जंगलों के रास्ते से उसको भेजा जाता है। उसके साथ 9 बच्चे अलग और कहीं के थे, वो तो पहुंच गए, लेकिन जशनप्रीत जंगलों में ही कहीं लापता हो जाता है। जानकारी यह भी मिली कि उसको एजेंट द्वारा, जो यहाँ के एजेंट थे जिन्होंने वहां के एजेंट से बात की हुई थी, वहां पर उसको मारा पीटा जाता है। और उसके बाद जो जानकारी मिली है कि किस तरह से वो लापता हो चुका है। आज परिवार के तमाम लोग करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया से भी मुलाकात करने पहुंचे थे और इस समय जो एसपी साहब हैं वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे सर क्या कुछ बताना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात, ऐसे पेरेंट्स से क्या अपील करना चाहेंगे जो 2 नंबर में अपने बच्चों को अमेरिका भेजते हैं, विदेश भेजते हैं, ऐसे एक मामला करनाल का सामने आया है, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे पेरेंट्स से? देखिए, इस संबंध जो आपने घटना का जिक्र किया था, इस संबंध में थाना निसिंग में एक मुकदमा दर्ज है। आज परिजन मेरे समक्ष पेश हुए थे और उन्होंने पूरी अपनी बात बताई थी। मैंने एसएचओ को निर्देशित किया है कि इसमें जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि जो बच्चा है वो कहाँ तक पहुँचा है और आगे क्या स्टेटस है। साथ ही मैं सभी अभिभावकों से और परिजनों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को विदेश भेजना अच्छी बात है, जो भी आगे वो किसी प्रकार रोजगार के लिए अगर वहाँ जा रहे हैं तो, लेकिन वैध तरीके से भेजें। अवैध जो एजेंट जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं उनके झांसे में ना आए। वो मोटी रकम भी वसूल लेते हैं और आगे बच्चे की जान भी है वो जोखिम में डाल देते हैं। तो मेरी सभी अभिभावकों और परिजनों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो विदेश मंत्रालय की, भारत सरकार की जो भी गाइडलाइंस है उनका अनुपालन जो करने वाले लोग हैं, एजेंट है, उन्हीं के ही अधिकृत तरीकों से ही भेजें। तो सर इसमें भी कहीं ना कहीं अब वहाँ की एम्बेसी से या कहीं ना कहीं संपर्क साधा जाएगा ताकि बच्चे को ढूंढने में भी मदद की जा सके, क्योंकि काफ़ी महीने हो चुके हैं बच्चे को वहाँ पर गए हुए और बताया जाएगा कि काफ़ी गरीब परिवार है, इकलौता बच्चा था, 2 एकड़ जमीन बेचने के बाद 43 लाख रुपए एजेंट को दिए हैं। देखिए, बिल्कुल पहले ही एक ऐसा मामला सदर जो करनाल है उसमें भी एक रजिस्टर्ड हुआ था, जिसमें परिजनों ने आरोप लगाया था कि बच्चे की जो ग्रीस में है वो हत्या कर दी गई है। और उसके बाद में हम उस मामले में लगातार फॉलोअप भी कर रहे हैं, लेकिन उसकी बॉडी को अगर मान लो जो घर वाले एलिगेशन लगा रहे हैं अगर वो सही है तो उसको बॉडी को लाने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो इस मामले में हम तह तक जाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी परिजन है उनको न्याय जल्दी से जल्दी मिले। क्योंकि बताया जा रहा है सर, जिस रास्ते से वो डोंकी बनाकर ले जाते हैं, जंगलों के रास्ते से ले जाते हैं, तो डेड बॉडीज को मारकर या अगर वो खुद भी बीमार हो जाता है तो उसको वहीं मारकर छोड़ देते हैं। वहाँ बॉडीज भी रिकवर नहीं हो पाती है, पहचान नहीं हो पाती है, गल जाती है, सड़ जाती है, तो बड़ी मुश्किल होगी। ऐसे में अगर जशनप्रीत के साथ अगर ऐसा हादसा हुआ है तो कहीं ना कहीं उसको लाने में, हालांकि कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो जिंदा है या मर गया, लेकिन परिवार के लोग काफी सहमे हुए हैं। देखिए, अभी तक हम इसको अधिकृत तौर पे तो नहीं कह सकते, लेकिन घर वालों ने जो भी एलिगेशन लगाया उनकी जांच की जानी बहुत ज़रूरी है। और साथ ही हम इंडियन एम्बेसी के माध्यम से भी वहाँ संपर्क साधेंगे ताकि और जानकारी पुख्ता मिल सके। तो बिल्कुल इस समय आप देख सकते हैं करनाल के एसपी ने साफ कर दिया है कि ऐसे मामले में उन एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और पेरेंट्स से भी अपील कर रहे हैं कि कोई भी ऐसे 2 नंबर में अपने बच्चों को डोंकी के माध्यम से विदेश में ना भेजे। हमारी सिर्फ आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। माता के हाथ में अपने बेटे की तस्वीर है। 19 साल का नौजवान बेटा जो
मेहनत करने के लिए जाने वाला था अमेरिका, उसे कहा गया कि मैक्सिको की सीधी फ्लाइट है और उसके बाद बॉर्डर से आगे अमेरिका भेज दिया जाएगा। पैसे जोड़े जाते हैं, 2 एकड़ जमीन बेच दी जाती है और इस उम्मीद के साथ उसे अमेरिका के लिए रवाना कर दिया जाता है कि वहां जाकर बेटा सेट हो जाएगा। लेकिन तकरीबन 1.5 महीना हो चुका है या इससे भी ज़्यादा का समय हो गया है, बच्चे के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। बच्चे का नाम जशनदीप है, जो करनाल के जशनप्रीत है, जो करनाल के निसिंग का रहने वाला है और लगातार एजेंट के खिलाफ शिकायत परिवार दे रहा है। आज करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया से भी मुलाकात की है, उनके वकील भी हमारे साथ हैं। गया कब था? अपना 13 फरवरी कब तक बात हुई आपकी? 31 मार्च तक 31 मार्च को लास्ट बात हुई। महीना हो गया सर, अज तक बात नहीं हुई। गरीब ने पैली भी सारी वेस्ट कर लिया, मतलब पैली भी नहीं बची होती। इदा मेरा सियाना पुੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਗਾ, ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਗਾ, ਟਾਈਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। एजेंट ने क्या कुछ कहा था? ਏਜੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਫਲੈਟ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ 45 ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, 43 ਚ ਫਿਰ ਮੰਨੇ ਸਾਂ ਸੀ, ਆਖਿਆ 43 ਚ 1 ਕਿੱਲਾ ਵੇਚਿਆ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਵਧਾਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੇਚਿਆ। ਇੱਕ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਚਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵੇਚਣਾ ਤਰਿਆ ਸੀ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਦੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਫਲੈਟ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚਾ, ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਬਈ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿ ਸਰਬੀਆਂ ਚ ਵਾੜਿਆ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਧਮਕਾਇਆ, ਡਰਾਇਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਵੀ ਧਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਤੂੰ ਘਰ ਦੱਸੇਂਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਵਾਂ, 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਭੁੱਖਾ ਵਾ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਲੱਭ ਕੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ एसपी साहब से मिले आज? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਸੁਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਾਤ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਲੱਭ ਜਾਏ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। इकलौता बेटा था आपका? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਕੋ ਨਹੀਂ। 2 ਕਿੱਲੇ ਸਨ, ਦੋਵੇਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲੜਕੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਈਆ ਪੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਮੇ ਦੇ ਪਾਸ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬਣੀ ਹਾਂ। ਇੱਕੋ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ। वो एजेंट मिलिया नहीं? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਬਾਤ ਅੱਗੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਪਿਓ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਖੰਘ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਨਾ ਸਰ, गया कब था? अपना 13 फरवरी कब तक बात हुई आपकी? 31 मार्च तक 31 मार्च को लास्ट बात हुई। महीना हो गया सर, अज तक बात नहीं हुई। गरीब ने पैली भी सारी वेस्ट कर लिया, मतलब पैली भी नहीं बची होती। ਇਦਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਆਣਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। माता के हाथ में अपने बेटे की तस्वीर है। 19 साल का नौजवान बेटा जो मेहनत करने के लिए जाने वाला था अमेरिका, उसे कहा गया कि मैक्सिको की सीधी फ्लाइट है और उसके बाद बॉर्डर से आगे अमेरिका भेज दिया जाएगा। पैसे जोड़े जाते हैं, 2 एकड़ जमीन बेच दी जाती है और इस उम्मीद के साथ उसे अमेरिका के लिए रवाना कर दिया जाता है कि वहां जाकर बेटा सेट हो जाएगा। लेकिन तकरीबन 1.5 महीना हो चुका है या इससे भी ज़्यादा का समय हो गया है, बच्चे के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। बच्चे का नाम जशनदीप है, जो करनाल के
जशनप्रीत है जो करनाल के निसिंग का रहने वाला है और लगातार एजेंट के खिलाफ शिकायत परिवार दे रहा है। आज करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया से भी मुलाकात की है, उनके वकील भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। माता जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। और माता जी, क्या कुछ कब बात हुई आपकी आखिरी बार, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 13 फरवरी ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਚ ਵਾੜਿਆ ਛੋਟਿਆ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਆਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਜੰਗਲ ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਬਰਫ਼ ਬੜੀ ਜੰਮੀ, ਲੱਤਾਂ ਲੁੱਤਾਂ ਸੁੱਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਗਾ, ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਗਾ, ਟਾਈਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। एजेंट ने क्या कुछ कहा था? ਏਜੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਫਲੈਟ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ 45 ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, 43 ਚ ਫਿਰ ਮੰਨੇ ਸਾਂ ਸੀ, ਆਖਿਆ 43 ਚ 1 ਕਿੱਲਾ ਵੇਚਿਆ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਵਧਾਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੇਚਿਆ, ਇੱਕ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਚਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵੇਚਣਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਦੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਫਲੈਟ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚਾ, ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਬਈ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿ ਸਰਬੀਆ ਚ ਵਾੜਿਆ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਧਮਕਾਇਆ, ਡਰਾਇਆ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਵੀ ਧਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਤੂੰ ਘਰ ਦੱਸੇਂਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਵਾਂ, 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਭੁੱਖਾ ਵਾ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਮੈਨੂੰ। बड़ी याद आंदी होगी। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਬੱਚਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟੈਕਸੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਫਲੈਟ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ 43, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ 43 'ਚ ਕੀਤੀ ਇਹ ਗੱਲ। 2 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਵਾੜਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜੂੜਾ ਸੀ, ਕੇਸੀ ਤਾਰੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਕੇਸ ਪੱਟੇ ਨੇ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ। वो एजेंट कितने हैगे? ਏਜੰਟ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਏਜੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਲਾਰੇ ਲਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਆਨਾ ਵਾ, ਲੱਭਣਾ ਵਾ, ਟਾਈਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ। ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਦਿੱਲੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਬੇਸ आपका शुभ नाम की है? शुभ नाम आपका? ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਰਾਜਵਿੰਦਰ है जी। वकील जी भी हैं हमारे साथ जो इनके केस को देख रहे हैं और आज एसपी गंगाराम पुनिया से भी मुलाकात की है। क्या कुछ मामला सामने निकल कर आया है सर? देखिए, एसपी साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि इस मामले में पूरी कार्रवाई होगी। और ऐसा था कि फरवरी 13 को जशनप्रीत एक लौता लड़का था अपने माँ बाप का, उसको बलबीर सिंह, दारा सिंह और बलबीर सिंह की पत्नी व एक अन्य व्यक्ति ने लीगल तरीके से कि हम आपको भेजेंगे आपके बेटे को, कि आपका बेटा, इनके पास सिर्फ 3 एकड़ ज़मीन है, कि आपका बेटा आप कैसे ये सर्वाइव करेगा यहाँ पर इंडिया में, तो आपके बेटे को हम अमेरिका भेज देते हैं। तो इनकी 43 लाख में बात होगी। हुआ ऐसा कि यहाँ से ले गए लड़के को, लड़का दुबई में कुछ दिन रुकने के बाद उसको सर्बिया तक ले जाते हैं। सर्बिया के जैसे ही सर्बिया लेके जाते हैं, 9 लड़के कोई अदर स्टेट के थे, पंजाब के थे या कहीं के भी थे, उनको सब 10 के 10 9 लड़के वो और 10वां ये जशनप्रीत, इनको जंगल के रास्ते से ले जाने लगे। तो जशनप्रीत ने कहा कि मेरी बात तो सीधी आपके डायरेक्ट लेके जाने की थी, तो उसको वहाँ पर मारा गया, मारा पीटा गया और उसको लेके चले गए धक्के से। कुछ दूर चलने के बाद, 50-60 किलोमीटर चलने के बाद, तो जशनप्रीत की टांगें जो बताते हैं कि बिल्कुल ही सूज गई थी और उसकी एड़ियाँ गल चुकी थी। तो वो कहता था कि मैं आगे नहीं चल सकता अब। इसके बाद जशनप्रीत को वहाँ पर भी पीटा जाता है, उसको छोड़ के आगे चले जाते हैं वो जो डोंकर जिनको बोला जाता है, जो डोंकी लगवाते हैं वहाँ पे। उसके बाद वहाँ पर जो 9 लड़के थे, उनमें से एक लड़का इटली चला जाता है और इटली से अमेरिका अपने मामा को फ़ोन करता है कि ऐसे ऐसे जशनप्रीत एक लड़का हमारे साथ था, जिसको सर्बिया के जंगल में डोंकर्स ने मार पीट कर वहीं छोड़ दिया है। वो अमेरिका वाला मामा यहाँ इंडिया में फ़ोन करता है क्योंकि उस लड़के ने बताया था कि मैं नीसंग का रहने वाला हूँ। तो उसने अपने मामा को बताया, इटली वाले लड़के ने, कि नीसंग करनाल हरियाणा में ऐसे ऐसे लड़का है, उसके माँ बाप का नाम ये है, गांव का नाम ये है। तो उस लड़के ने उसके मामा जी ने यहाँ फ़ोन किया, MC साहब हैं अपने हरप्रीत जी खड़े हैं साथ में, इनको फ़ोन किया।
तो इन्होंने बताया कि वो मेरा भतीजा ही लगता है। तो फिर ये बाहर थे, उन्होंने इनके माँ बाप का नंबर दिया, तो उन्होंने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे आपका लड़का वहाँ पर इन्होंने छोड़ दिया है और शायद वो अब नहीं बचा। इसी में हमने फिर एक दरख्वास्त दी नीसंग थाने में, जो 18/4/2022 में हमने ये दरख्वास्त दी, जिसके FIR भी दर्ज होगी 152 नंबर। इसी सिलसिले में आज हम SP साहब को मिले थे और SP साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि वो इस FIR में जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और दोषियों को पकड़ेंगे। चाचा जी कौन आप हैं? क्या कुछ बताना चाहेंगे? उन एजेंटों का कुछ पता चला है जिन्होंने इस धोखे से भेजा उसको? ऐसा है सर, एजेंट जो मेन एजेंट हमने तो जिसको पैसे देने थे या हमारी जिससे बात हुई थी वो बलबीर सिंह सन ऑफ चवेक सिंह है, यही इनका पड़ोसी है। और ये इन्होंने मतलब बहुत विश्वास से उनके ऊपर जो ये मतलब उनको दे दिया था केस, जो भी अपने बच्चे को भेजने का उसने लिया था भी हाँ मैं आपके बच्चे को 1 नंबर में फ़्लाइट के द्वारा वहाँ तक मैक्सिको तक भेजूँगा। तो लेकिन उसने क्या है अपने पैसे बचाने के चक्कर में या फिर ज़्यादा मतलब पैसे कमाने के चक्कर में उसने वो इनसे धोखा किया और जो बीच में जो फ़्लाइट का जो रास्ता था उसको बदल कर उसको जंगल में बच्चे को घुसा दिया ताकि उसको पैसे ज़्यादा बच सकें उसमें। और उसी जंगल में जो आप इनकी माता ने बताया कि ऐसे से जो है लड़का गुम हो चुका और आज 1 महीने से भी ज़्यादा हो चुका है टाइम और हमें कोई अभी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। एजेंट भी क्या है पंचायत के द्वारा टाइम लेता रहा और हम उस पर अभी तक भी भरोसा कर रहे थे, लेकिन उसने आज तक भी हमारे को कोई भी सच्ची बात नहीं बताई। और कितने पैसे अब तक आप दे चुके हैं हाँ तकरीबन? 35 लाख रुपए दे चुके हैं जी अभी तक। 8 लाख रुपए और देने। हाँ जी। क्या कुछ मांग करेंगे आप फिलहाल? हम सर मांग यही करेंगे, हम मतलब जो हमने FIR करवाई है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस प्रशासन और जो भी संबंधित वो हैं थाने के और जो SP साहब है वो हमारी मदद के लिए तैयार हैं और हम प्रॉपर हमारी मदद कर रहे हैं। उनसे हमें पूरी उम्मीद है कि प्रशासन हमारी आगे भी मदद करेगा और लड़के को ढूंढने में और उसके ऊपर एजेंट के ऊपर कार्रवाई करने में मदद करेगा। और हम प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि जो ऐसे एजेंट होते हैं जो ऐसे लड़कों को बाहर भेजते हैं, पहले भी ऐसे केस बहुत हुए हैं, तो वो क्या करते हैं 2-3 महीने उनको जेल होती है, फिर दोबारा वो अपना वही कारोबार शुरू कर देते हैं और वैसे ही बार बार लड़कों को मतलब माँ बाप को तंग होना पड़ता है। तो बहुत याद मेरा बच्चा चाहिए मैनू तो मेरा बच्चा लभ के मदद करो, मेरे बच्चे जिथे मेरा बच्चे की भाल करो, मेरा बच्चा लभ के जंगलों च कितने मैनू कोई पता नहीं। फिर कहते ने भी बच्चे की बुरी हालत हो गई सी, पर बच्चा बड़ा दलेर सी, एडा को नहीं सी, कमजोर, मारिया कुटिया, बाल बड़े पट्टे ने, बाल चौके पट के ना मारिया, परना ला दिता है, बहुत बड़ा बुरा हाल किया। मुंडे दसते हैं भी बर्फ के डंडे मार के तराया है, बच्चा तुरदा नहीं सी, बच्चा घबरा गया है, बच्चा कोई हाल नहीं सी बच्चे का। मैनू तो मेरा बच्चा चाहिए, टाइम नहीं जाता, कहता बच्चा मैं लभ के देंगा, लभ के फिर नहीं लभदा, नहीं साढ़े हाथ को नहीं आता। SP साहब से मिले आज? हाँ जी, उन्होंने साड़ी बात सुनी है, उन्होंने ठीक सुनी है साड़ी बात। सानू किधर कोई फोटो शेयर करे मेरे पुत्र दी, मेरा पुत्र लभ जाए, एक मेरा पुत्र है, एक मेरी बेटी है। इकलौता बेटा था आपका? हाँ जी, एक लड़की है, एक लड़का है। असी गरीब हाँ, इन्ने जोगे को नहीं, 2 किले सन, 2 ही बेच दिते ने। लड़की भी मेरा भैया पढ़ा रहा है, मामे के पास पढ़ती है, मेरे च इन्नी को नहीं भी, मैं गरीबनी हाँ, एक मेरा बच्चा दुनिया से इको ही चीज़ वो वो एजेंट मिलिया नहीं जी, नहीं मिलता। वो अगों सुनते को नहीं बात, अगों धमकियां देंदे ने। ਅਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਪਿਓ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਖੰਘ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਨਾ ਉਹ ਸਰ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਬਿਮਾਰ ਬਣਿਆ ਮਤਲਬ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਲੈਸਟ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਓ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਏਜੰਟ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਓ। ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ 10-20 ਜਾਣੇ ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ ਮਤਲਬ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਗੜੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, 2 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ दरखास्त दी है। मतलब एक माँ की पुकार है, एक माँ की ममता है जिसने अपने बेटे से तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है ना बात की है, ना वीडियो कॉल के जरिए उसकी शक्ल देखी है। माँ को अभी भी एक आस है कि उसका बेटा जिंदा है, उसका बेटा ज़रूर वापस आएगा, जिसका नाम जशनप्रीत है। लेकिन बेटा सर्बिया के जंगलों में गुम हो जाता है क्योंकि उसे छोड़कर चले जाते हैं
वो डोंकर्स जो वहां पर थे। और माता कुछ कहना चाहती हैं? ਫਿਰ ਸਰਬੀਆ ਤੇ ਨੇ ਕਰੋਕਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਕਰੋਕਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਕਰੋਕਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗੀ, ਚੋਖੇ ਚੋਖੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੋਤੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਵਾਂ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ ਮੇਰਾ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰੇ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਲੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਿਓ ਵੀ बीमार है। वो माता भी रोज पाठ करती हैं, बहन भी रोज पाठ करती है कि बेटे का कुछ पता चल जाए, भाई का कुछ पता चल जाए। 45 लाख रुपए में बात होती है, उसके बाद 43 लाख रुपए में डील होती है। 35 लाख रुपए दे चुके थे, सीधा फ्लाइट थी मैक्सिको की, उसके बाद बॉर्डर पार करके जाना था अमेरिका, लेकिन सर्बिया के जंगलों के रास्ते भेज दिया जाता है और बच्चा वहां पर गुम हो जाता है। उसे वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं वो डोंकर्स। और एक बच्चा जो उनके साथ था वो अपने मामा को कॉल करता है कि हमारे साथ साथ एक ऐसा लड़का था जो करनाल के निसिंग का रहने वाला है, आप उनके परिवार वालों तक अगर जानकारी दे सकते हैं तो जानकारी दीजिए। वहां जानकारी पहुंचती है, फिर परिवार वालों को जानकारी मिलती है और परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बस एक आस है वाहेगुरु से, एक आस है पुलिस से कि बेटे के बारे में जल्द से जल्द कुछ पता चले और उन एजेंट के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तमाम माँ बाप से भी अपील है कि ऐसे एजेंट के चक्कर में ना फंसें, क्योंकि आपको वो धोखा देने के लिए बैठे हैं। आपकी एक छोटी सी गलती आपको नुकसान पहुंचा सकती है, अपने बेटे से दूर कर सकती है। फिलहाल माँ अरदास कर रही है और उम्मीद करते हैं कि इनका बेटा जल्द से जल्द मिल जाएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार। जिथे भी किसी को पता लगता मेरे बच्चे का दसे कोई भी, जिथे जंगल करੋਕਸ਼ੀਆ ਦੇ जंगल च वाड़िया ने ਜਾਂ ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਜਾ ਵਾੜਿਆ ਨੇ। जंगल बड़ा ਵੱਡਾ है, कोई कहता जंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਬਾਤ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਡਰਦੇ ਫਿਰਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਬਾਤ ਸੁਣੀਏ। परमात्मा ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ। ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ मेरा पुत्र ਲੱਭ ਜਾ, जिथे भी जड़े कोने च बैठा गुरु रब दा रूप धार के फड़ ले मां मेरे बच्चे दी। मेरा बच्चा बड़ा चंगा सी, बड़ा शरीफ बच्चा सी मेरा। मैनू पिछले बारी जुड़िया सी, मैं बड़ा मुश्किल लिया। इस समय बड़ी खबर हरियाणा के करनाल से आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको अपने बच्चों को विदेश में भेजना है तो 2 नंबर में अपने बच्चों को विदेश में ना भेजे, यानी कि डोंकी के माध्यम से ना भेजे। ऐसा ही एक बड़ा मामला हरियाणा के करनाल का सामने आया, जहां पर हमको बताया कि करनाल के निसिंग का 19 से 20 साल का जशनप्रीत नाम का एक बच्चा, जो किस तरह से गरीब किसान परिवार का था, 2 एकड़ जमीन बेचने के बाद उसको गांव के ही एक एजेंट द्वारा किस तरह से विदेश भेजा जाता है। लेकिन कहा यह जाता है कि उसको सही रास्ते से भेजा जाएगा, लेकिन जंगलों के रास्ते से उसको भेजा जाता है। उसके साथ 9 बच्चे अलग और कहीं के थे, वो तो पहुंच गए, लेकिन जशनप्रीत जंगलों में ही कहीं लापता हो जाता है। जानकारी यह भी मिली कि उसको एजेंट द्वारा, जो यहाँ के एजेंट थे जिन्होंने वहां के एजेंट से बात की हुई थी, वहां पर उसको मारा पीटा जाता है। और उसके बाद जो जानकारी मिली है कि किस तरह से वो लापता हो चुका है। आज परिवार के तमाम लोग करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया से भी मुलाकात करने पहुंचे थे और उस समय जो एसपी साहब हैं वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे सर क्या कुछ बताना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात, ऐसे पेरेंट्स से क्या अपील करना चाहेंगे जो 2 नंबर में अपने बच्चों को अमेरिका भेजते हैं, विदेश भेजते हैं। ऐसे एक मामला करनाल का सामने आया है, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे पेरेंट्स से? देखिए, इस संबंध जो आपने घटना का जिक्र किया था, इस संबंध में थाना निसिंग में एक मुकदमा दर्ज है। आज परिजन मेरे समक्ष पेश हुए थे और उन्होंने पूरी अपनी बात बताई थी। मैंने एसएचओ को निर्देशित किया है कि इसमें जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि जो बच्चा है वो कहाँ तक पहुँचा है और आगे क्या स्टेटस है। साथ ही मैं सभी अभिभावकों से और परिजनों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को विदेश भेजना अच्छी बात है, जो भी आगे वो किसी भी प्रकार रोजगार के लिए अगर वहाँ जा रहे हैं तो, लेकिन वैध तरीके से भेजें। अवैध जो एजेंट जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं उनके झांसे में ना आए, वो मोटी रकम भी वसूल लेते हैं और आगे बच्चे की जान भी है वो जोखिम में डाल देते हैं। तो मेरी सभी अभिभावकों और परिजनों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो विदेश मंत्रालय की, भारत सरकार की जो भी गाइडलाइंस है उनका अनुपालन जो करने वाले लोग हैं, एजेंट है, उन्हीं के ही अधिकृत तरीकों से ही भेजें। तो सर इसमें भी कहीं ना कहीं अब वहाँ की एम्बेसी से या कहीं ना कहीं संपर्क साधा जाएगा ताकि बच्चे को ढूंढने में भी मदद की जा सके, क्योंकि काफ़ी महीने हो चुके हैं बच्चे को वहाँ पर गए हुए और बताया जा रहा है कि काफ़ी गरीब परिवार है, इकलौता बच्चा था, 2 एकड़ जमीन बेचने के बाद 43 लाख रुपए एजेंट को दिए हैं।
देखिए बिल्कुल एक पहले ही एक ऐसा मामला सदर जो करनाल है उसमें भी एक रजिस्टर्ड हुआ था, जिसमें परिजनों ने आरोप लगाया था कि बच्चे की जो ग्रीस में है वो हत्या कर दी गई है। और उसके बाद में हम उस मामले में लगातार फॉलोअप भी कर रहे हैं, लेकिन उसकी बॉडी को अगर मान लो जो घर वाले एलिगेशन लगा रहे हैं अगर वो सही है तो उसको बॉडी को लाने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो इस मामले में हम तह तक जाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी परिजन है उनको न्याय जल्दी से जल्दी मिले। क्योंकि बताया जा रहा है सर, जिस रास्ते से वो डोंकी बनाकर ले जाते हैं, जंगलों के रास्ते से ले जाते हैं, तो डेड बॉडीज को मारकर या अगर वो खुद भी बीमार हो जाता है तो उसको वहीं मारकर छोड़ देते हैं। वहाँ बॉडीज भी रिकवर नहीं हो पाती है, पहचान नहीं हो पाती है, गल जाती है, सड़ जाती है, तो बड़ी मुश्किल होगी ऐसे में। अगर जशनप्रीत के साथ अगर ऐसा हादसा हुआ है तो कहीं ना कहीं उसको लाने में, हालांकि कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो जिंदा है या मर गया, लेकिन परिवार के लोग काफी सहमे हुए हैं। देखिए अभी तक हम इसको अधिकृत तौर पे तो नहीं कह सकते, लेकिन घर वालों ने जो भी एलिगेशन लगाया उनकी जांच की जानी बहुत ज़रूरी है। और साथ ही हम इंडियन एम्बेसी के माध्यम से भी वहाँ संपर्क साधेंगे ताकि और जानकारी पुख्ता मिल सके। तो बिल्कुल इस समय आप देख सकते हैं करनाल के एसपी ने साफ कर दिया है कि ऐसे मामले में उन एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और पेरेंट्स से भी अपील कर रहे हैं कि कोई भी ऐसे 2 नंबर में अपने बच्चों को डोंकी के माध्यम से विदेश में ना भेजे। हमारी सिर्फ आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।